महाशिवरात्रि, क्या आप जानते हैं? महाशिवरात्रि पर्व जुड़ा है शिव और पार्वती के दिव्य और शाश्वत प्रेम से। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, एक रात्रि नहीं, यह उस क्षण की स्मृति है जब शिव और शक्ति एक हुए, जब शिव और पार्वती एक हुए। आज हम बना रहे हैं शिव पार्वती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ, भगवान शिवा का रहस्य और कैसे महाशिवरात्रि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि शिव को समझना खुद को समझने जैसा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्टिक लाइट ऑफ होप। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल शिव की रात नहीं होती, इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये वो रात है जब भक्त जागते हैं, मन शांत होता है और चेतना ऊपर उठती है। महाशिवरात्रि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन प्रकृति का ऊर्जा फ्लो इतना शक्तिशाली होता है कि अगर हम सिर्फ शांत होकर बैठे रहें तो भी मन और शरीर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए योगी साधक इस रात को जागरण करते हैं, क्योंकि ये रात जागरण के लिए बनी होती है। शिव ना राजा है ना याचक, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो कैलाश पर रहते हैं पर हर दिल में वास करते हैं। उनके पास ना महल है, ना सोना, ना चांदी, फिर भी वो सबसे धनवान हैं, क्योंकि उनके पास वैराग्य है, करुणा है, सत्य है। शिव का हर एक रूप एक संदेश देता है। जटाओं से बहती गंगा यानी मन का प्रवाह, चंद्रमा मस्तक पर यानी मन पर नियंत्रण का संदेश देता है। भस्म शरीर पर जीवन की अनित्यता का, त्रिशूल हाथ में इच्छा, ज्ञान और क्रिया पर नियंत्रण का, तीसरा नेत्र अज्ञान का विनाश का संकेत देता है। शिव जी हमें सिखाते हैं जिंदगी में सब कुछ हो सकता है पर अंधकार कभी नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा शिव और शक्ति के विवाह की कथा से भी जुड़ी हुई है। आइए थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। माँ पार्वती यानी कि शक्ति, माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की सिर्फ एक ही इच्छा के साथ, और जब शिव ने उन्हें स्वीकार किया तो ये संदेश दिया, सच्चा प्रेम तपस्या से मिलता है, अहंकार से नहीं। इसलिए महाशिवरात्रि संतुलन का उत्सव है, प्रेम का उत्सव है। आज के युग में भी शिव उतने ही प्रासंगिक है और शिव और शक्ति की कथा भी उतनी ही। जब जिंदगी भारी लगे तो याद रखिए शिव ने भी विष पिया था। जब सब छोड़ देने का मन हो तो याद रखिए शिव भी वैरागी हैं। और जब अहंकार आ जाए तो भस्म याद कर लीजिए कि कुछ भी शेष नहीं रहता, अहंकार भी नहीं। शिव कहते हैं शांत रहो, सच्चे रहो और खुद से जुड़े रहो। इस महाशिवरात्रि सिर्फ मंदिर मत जाइए, अपने मन के मंदिर को भी जगाइए, क्योंकि शिव हमारे मन के अंदर है।
तो दोस्तों, आगे हम ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा के साथ शिव और शक्ति की कथा कैसे जुड़ी है। शिव और शक्ति का सच्चा अर्थ क्या है? क्यों कहा जाता है शक्ति बिना शिव शव है, और कैसे ये तत्व हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शिव शक्ति को समझना जीवन को समझने जैसा है। शिव और शक्ति का अर्थ। शिव का मतलब है चेतना, स्थिरता, शांति। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, क्रिया और गति। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के अशांत है। इसलिए कहा गया है शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अशांत। आइए समझते हैं शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का वास्तविक अर्थ क्या है। शिव और पार्वती का विवाह सांसारिक दिखावे का प्रतीक नहीं था। यह एक साधारण विवाह नहीं था, यह था चेतना और ऊर्जा का मिलन। शिव जो सब कुछ त्याग चुके थे, ना उनके पास धन था, ना सत्ता, ना पहचान। शमशान उनका घर था, वैराग्य उनका आभूषण। और फिर भी पार्वती ने उन्हें ही चुना, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव के रूप को नहीं, तत्व को देखा। माँ पार्वती कोई साधारण नारी नहीं थी, वह स्वयं शक्ति थी। फिर भी उन्होंने शिव के साथ जीवन चुनने का निर्णय लिया। यह निर्णय प्रेम का था, पर उससे भी अधिक समझ का था। पार्वती जानती थी शिव को बदला नहीं जा सकता, शिव को स्वीकार किया जाता है। शिवजी के गले में ना स्वर्ण हार था, केवल सर्प था। पार्वती के आभूषणों में दिखावा नहीं था, श्रद्धा थी, प्रेम था। यह विवाह बताता है सादगी में ही पवित्रता बसती है। जब शिव और पार्वती के हाथ जुड़े तो केवल दो व्यक्ति नहीं जुड़ी स्थिरता और गति। शिव बिना शक्ति के अचल थे, शक्ति बिना शिव के असंयमित। यह विवाह था पूर्णता का प्रतीक। इस विवाह में कोई ऊंच नीच नहीं थी, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई दिखावा। यह रिश्ता सिखाता है सच्चे प्रेम में समानता होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, नियंत्रित नहीं। आज हम विवाह को बंधन समझते हैं, पर शिव पार्वती का विवाह बंधन नहीं था, यह था साथ चलने का संकल्प। तप में भी, सुख में भी और त्याग में भी, जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। ना पार्वती ने शिव को रोका, ना शिव ने पार्वती को बदला। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। जहाँ स्वतंत्रता होती है, वहीं सच्चा प्रेम होता है। इसी तरह महाशिवरात्रि हमें सिखाती है जीवन में शक्ति चाहिए, पर उसके साथ शांति भी चाहिए। कर्म चाहिए, पर उसके साथ चेतना भी चाहिए। शिव पार्वती का विवाह हमें सिखाता है, हमें इस बात का स्मरण कराता है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं है। वह साथ देता है, वह संतुलन देता है, और जो प्रेम आपको स्वयं बनने दे,
वही दिव्य होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह कला और यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को अपना साथ ज़रूर दें, क्योंकि हमारी कला भी एक साधना का ही रूप है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम शिव और पार्वती की ड्राइंग अभी पूरी करेंगे। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर के नामों से भी जाना जाता है, उनके प्रति भक्ति और आस्था का यह पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापर्व के बारे में जिसे पूरी दुनिया में लाखों लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और ये शिव और पार्वती के विवाह से भी संबंधित है, शिव और शक्ति से भी संबंधित है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के बाद में महाशिवरात्रि का पर्व और शिव और शक्ति के मिलन के महत्व को जाना, इसी तरीके से अब हम महाशिवरात्रि के पर्व की महानता, उसकी पवित्रता, उसकी महत्वता को जानेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का इतिहास, महत्व, पूजा विधि और उससे जुड़े अनोखे रहस्य। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आगे हम इस त्योहार के बारे में, इस महाशिवरात्रि के बारे में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानेंगे और भी अच्छे अच्छे रहस्य जानेंगे। कहते हैं यह वह रात है जिस दिन भगवान शिव ने तांडव किया था। और इससे भी महत्वपूर्ण जो कहा जाता है, यह वह रात है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, यानी शिव और पार्वती के विवाह की रात है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक है। त्रैलोक्य में बुराई का नाश। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने संसार के सभी पापों और बुराइयों का नाश किया था। महाशिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान का प्रतीक भी है। महाशिवरात्रि के महत्व को समझने के लिए हमें भगवान शिव के स्वरूपों को जानना होगा, जैसे भूतनाथ और योगेश्वर। भगवान शिव भूतों के स्वामी और योग के आचार्य भी थे। इसी तरीके से भगवान के अनेकों अनेक स्वरूप है, जिनका अपना अपना महत्व और अपनी अपनी सार्थकता है। भगवान शिव शांति और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका त्रिनेत्र बुराई को खत्म करने की शक्ति देता है और उनका शांत स्वभाव मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। कहते हैं कि इस दिन रात्रि जागरण और पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मिक उन्नति होती है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान शिवजी के शिवलिंग का पूजन, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन भी किया जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह एक संदेश भी देती है। जीवन में सकारात्मकता और शांति को अपनाने की, बुराई और पाप से दूर रहने की, ध्यान, भक्ति और दान से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने की, ध्यान,
भक्ति और ध्यान से अपने मन को शुद्ध करने की। और भगवान शिव का संदेश है कि जब हम खुद में संतुलन और ध्यान बनाएंगे तब हमारी ज़िंदगी में सच्चा सुख और मोक्ष आएगा। तो इस महाशिवरात्रि आइए हम सभी भगवान शिव की भक्ति में खुद को समर्पित कर दें और उनके आशीर्वाद से जीवन को उज्जवल बनाएं। दोस्तों, यही था महाशिवरात्रि की कथा का महत्व और पूजा विधि। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। शिव और शक्ति आपके जीवन में भी वो प्रेम समर्पण का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो कहिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।